यह है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। क्या आपको इन क्वेश्चन का आंसर पता है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं पता तो वीडियो को एंड तक आपको देखना होगा, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूंगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया होगा। फिजिक्स का ये टॉपिक है दाब यानी प्रेशर, और इस चैप्टर से अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न के साथ सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगा, और अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया तो गारंटी है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो बाइलिंगुअली कवर किया गया है, जिसे आप किसी भी मीडियम से हो या किसी भी स्टेट से रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी, और यहाँ आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का बनेगा ही। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हैं, तो उनको आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और सारे नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है, दाब की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पास्कल। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपका होमवर्क होगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नोट्स बनाइएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। तो इसका सूत्र देख लेते हैं, P=FA। यहाँ पे आपको इसका पूरा डिटेल सब मिल जाएगा। इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जब बल स्थिर रहता है और क्षेत्रफल कम किया जाता है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, दाब बढ़ जाता है, और इसी वजह से चाकू और सुई का किनारा नुकीला होता है। नुकीली कील आसानी से लकड़ी में घुस जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल के नियम के अनुसार द्रव्य में दबाव कैसा फैलता है? ऑप्शन सी, सभी दिशाओं में समान फैलता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वीडियो को पॉज करके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का नोट्स बनाते हुए चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और हमारी टीम के रिसर्च में भी ज़्यादा टाइम लगा है, और काफ़ी वेल रिसर्च टीम द्वारा ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आए हैं। तो इसके लिए वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, वीडियो पर एक लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि जो भी अभी रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स को भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि एमसीक्यू आपने कितने सही किए हैं आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और किसी तरह का भी अगर डाउट रहता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो के माध्यम से उस सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। वायुमंडलीय दबाव किस कारण से लगता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, वायु के भार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 न्यूटन बल 2m² सतह पर लगाया जाता है तो दाब कितना होगा? ऑप्शन बी, 10 Nm प्रति m², यानी उसका आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य में गहराई बढ़ने पर दबाव कैसा बदलता है? ऑप्शन बी, बढ़ता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अगर कहीं भी आपको कोई डाउट रह जाता है आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। समुद्र में गोताखोर जितना नीचे जाता है उस पर दबाव कैसा होता है? दबाव बढ़ता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 1000 मीटर गहराई पर गोताखोर सामान्य वायुमंडलीय दाब से सैकड़ों गुना दबाव महसूस करता है। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ऑप्शन सी, पास्कल के नियम पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। ऑप्शन बी, डैम, जो कि बांध होता है, डैम यहाँ पे लिखा है। तो डैम की दीवारें नीचे से मोटी क्यों बनाई जाती हैं? तो इसका कारण है ऑप्शन बी, नीचे दबाव ज़्यादा होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्ट्रॉ से पीने का कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, वायु का दबाव। और स्ट्रॉ से हवा खींचने पर उसके अंदर का वायु दाब कम हो जाता है और बाहर की वायुमंडलीय दबाव अधिक होने से तरल ऊपर आ जाता है। ऊंचाई पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर क्यों उबलता है? कम दबाव के कारण। ऑप्शन बी, ऊंट के पैर चौड़े क्यों होते हैं? ऑप्शन सी, रेगिस्तान की रेत पर दबाव कम करने के लिए। सिरिंज कैसे काम करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दबाव पर काम करता है। रबर के चूसनी दीवार से कैसे से चिपक क्यों जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दबाव के कारण। लोहे की कील नुकीली क्यों बनाई जाती है? ऑप्शन सी, कम क्षेत्रफल पर ज़्यादा दबाव डालने के लिए। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। स्नो शूज चौड़े क्यों होते हैं? दबाव घटाने के लिए। ऑप्शन सी, जिससे स्नो शू भार को बड़े क्षेत्रफल पर फैला देते हैं। गुब्बारा फुलाने पर क्यों फट जाता है? अंदरूनी गैस का दबाव के कारण। जैसे ही अंदरूनी गैस का दबाव बढ़ जाता है तो इसलिए गुब्बारा फट जाता है, क्योंकि गुब्बारे की सतह पर जो भी तन्यता होती है वो अधिक बढ़ जाती है दबाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक के टायर चौड़े क्यों होते हैं? ऑप्शन सी, सड़क पर दबाव घटाने के लिए। अगर टायर पतले होंगे तो भार कम क्षेत्रफल पर पड़ेगा और दबाव बढ़ जाएगा। यदि किसी गैस को संकुचित किया जाए तो अंदर का दबाव, ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। इससे दबाव बढ़ जाता है। यह गैस के अणु लगातार टकराते रहते हैं और यही दबाव का कारण होता है। अब देख लेते हैं जो कि हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे उनको। मैंने आपसे पूछा था, डैम की दीवारें नीचे की तरफ मोटी क्यों बनाई जाती है? जो कि आपको अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आप ज़रूर दे पाएंगे। और मैंने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। तो नीचे दबाव ज़्यादा होने के कारण। स्ट्रिंग और स्ट्रॉ किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? एयर प्रेशर पर। अगर एक ही बल छोटे एरिया पर लगाया जाए तो प्रेशर पर क्या असर होगा? इसका आंसर होगा प्रेशर इंक्रीज, यानी दबाव बढ़ जाएगा। अब पूरे वीडियो में आपको जो भी मैंने क्वेश्चन और एमसीक्यूज बताए हैं और फैक्ट्स दिए थे उन सभी को 1-2 मिनट के रिवीजन से समझ लेते हैं कि आपने इस टॉपिक पर क्या क्या समझा। आज हमने प्रेशर यानी दाब चैप्टर को पूरा रिवाइज किया है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है और इसकी एसआई यूनिट पास्कल होता है। इसे एम प्रति एम स्क्वायर से मापा जाता है। अगर बल कांस्टेंट और एरिया कम हो तो दबाव बढ़ता है और यही वजह है कि चाकू, कील और सुई नुकीले बनाई जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर हवा के भार के कारण लगता है और सी लेवल पर यह लगभग 1 एटीएम यानी 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ऊंचाई बढ़ने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, इसलिए ऊंचाई पर पानी 100 डिग्री से पहले ही उबल जाता है और सांस लेना भी मुश्किल होता है। लिक्विड में प्रेशर डेप्थ और डेंसिटी पर निर्भर करता है। P इज इक्वल टू HPG, इसलिए डैम नीचे की तरफ चौड़े बनाए जाते हैं। पास्कल लॉ बताता है कि द्रव्य में प्रेशर सभी दिशाओं समान रूप से ट्रांसमिट होता है। इसी प्रिंसिपल पर हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है। डेली लाइफ के एग्जांपल में जैसे कि कैमल यानी ऊंट के पैरों के चौड़े तल होते हैं तलवे, और ट्रैक्टर और ट्रक के टायर, स्नो शूज़, स्ट्रिंग और स्ट्रॉ, इन सभी आधार पर प्रेशर का इफेक्ट काम करता है। गैस को भी कंप्रेस करने पर प्रेशर बढ़ जाता है। यही कारण है कि सिलेंडर और टायर ओवरफिल होने पर फट जाते हैं। तो ये थे आपको पूरा
ये रिवीजन समरी था आपके लिए इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको कहीं भी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले और वो भी अपने आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की तैयारी को अच्छे से दे पाएँ। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड फ्री नोट्स चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा फ्री नोट्स, मैं आपको कमेंट में ही उसका लिंक दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।